ओके, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आदि। मैं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, स्वागत कर रहा हूँ आपका एक और नए वीडियो में। हम देख रहे हैं कोर जावा की सीरीज। ओके, और इस सीरीज में हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर किए हैं। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम सीखेंगे क्या कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता क्या है। हमने इससे पहले बहुत सारे इनहेरिटेंस के टाइप देखे, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस देखा, मल्टी लेवल भी देखा। तो आज देखेंगे हम हियरार्किकल और हायरार्किकल, आप जिसे बोलते हैं, वो इनहेरिटेंस का टाइप होता क्या है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, बने रहिए वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले व्हाट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस मैं बताना चाहूंगा। बहुत सिंपल होता है। व्हाट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस? देखो, the inheritance the inheritance which contain one superclass and multiple subclass that all subclass directly extends to the superclass is known as hierarchical inheritance. ओके, मतलब क्या? इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है। एक सुपर क्लास होता है। सुपर क्लास मतलब क्या हो तो बताओ। सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास। मैंने ऑलरेडी बताया, फिर से बताता हूँ। सुपर क्लास को ही क्या बोलते हैं? पेरेंट क्लास बोलते हैं। ओके, तो एक पेरेंट क्लास होगा और चाइल्ड क्लास कितने होंगे इसमें? इसमें चाइल्ड क्लास देखो, मल्टीपल सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास। इसमें बहुत सारे चाइल्ड क्लास होंगे। ओके, और उसके बाद क्या बताया, देखो ऑल चाइल्ड क्लास दैट इज सब क्लास डायरेक्टली एक्सटेंड्स टू द सुपर क्लास। सारे चाइल्ड क्लास सारे किसको एक्सटेंड करेंगे? उस पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेंगे। इसको ही बोला जाता है हियरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। सपोज हमारे पास ए नाम का सुपर क्लास है, या पेरेंट क्लास बोलो आप। ओके, अब ये क्या है? सुपर क्लास है। अब इसके चाइल्ड क्लास कितने होंगे? बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। ओके, बहुत सारी चाइल्ड क्लास। सपोज इसका चाइल्ड क्लास है ए, बी नाम का इसका चाइल्ड क्लास है। उसके बाद एक और चाइल्ड क्लास है। सपोज यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, एक मिनट है। बी इसका चाइल्ड क्लास है। फिर इसका एक और चाइल्ड क्लास होगा सी। फिर इसका एक और चाइल्ड क्लास होगा जैसे कि डी। फिर इसका एक और चाइल्ड क्लास होगा ई। मतलब बहुत सारे चाइल्ड क्लासेस के होंगे। समझ में आ रहा है आपके? देखो, यहाँ पे बी होगा, सॉरी सी होगा, बी तो ऑलरेडी है। फिर यहाँ पे डी भी हो सकता है, यहाँ पे ई भी हो सकता है। मतलब एक पेरेंट क्लास और उसके बहुत सारे चाइल्ड क्लास। ओके, वन टू मेनी। ओके, एक ही पेरेंट है और उसके बहुत सारे चाइल्ड होते। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था कि नहीं? एक के बहुत सारे बच्चे थे, होता था ना? तो वैसे इसको क्या बोलते हैं? हियरार्किकल इनहेरिटेंस में ओनली वन पेरेंट होता है, उस पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हियरार्किकल बोला जाता है। सर ठीक है, प्रैक्टिकली समझाओ इसको, एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है ये तो बताओ हमें। मतलब देखो, इसमें क्या होगा, इस बी के पास किसकी प्रॉपर्टी आएगी? ए की आएगी। सी के पास ए की आएगी। डी के पास ए की प्रॉपर्टी मिलेगी। ई को भी ए की ही मिलेगी। मतलब सारे बी सी डी ई सारे जनों को किसकी प्रॉपर्टी मिल रही है? ए की प्रॉपर्टी मिल रही है। प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए उसके पास इतनी राइट? यस। वो क्या करेगा? बांटेगा सारी प्रॉपर्टी, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। इसको कुछ, इसको कुछ, इसको कुछ, इसको कुछ, बांट सकता है कि नहीं? ओके, तो देखते हैं हम इन सारे जनों के पास इसकी प्रॉपर्टी आती है कि नहीं। चलो, सीधा मैं इक्लिप्स पे आपको लेके जाऊंगा और यहाँ पे दिखाऊंगा आपको एग्जैक्टली हम कैसे अचीव कर सकते हैं हियरार्किकल इनहेरिटेंस को। देखो, हमने ये मल्टी लेवल पैकेज बनाया था। कहाँ बनाया था रे? इनहेरिटेंस प्रोजेक्ट में। देखो यहाँ पे एक और पैकेज बनाते हैं हम।
जिसका नाम देते हैं हियरार्किकल, ओके, और हायरार्चिकल आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या बनाता हूँ, क्लासेस बनाता हूँ। सपोज ए क्लास बनाया मैंने ए नाम का, फिर बनाया बी नाम का, जो हमने वहां पे लिए वही बनाएंगे हम, डोंट वरी। बी नाम का, ओके, फिर हम बनाएंगे सी नाम का क्लास, सी, सी, ओके, फिर बनाएंगे डी नाम का क्लास। बस हो गई ना गाइस, चाइल्ड एक एक ही चाइल्ड, बी सी डी तीन ही चाइल्ड रखते हैं, बस हो गए। ज्यादा भी क्या पूरी क्रिकेट की टीम हमें नहीं बनानी है, ओके। ठीक है चलो, ये चार क्लास मैंने बनाए। ये तो पहला वाला ये, हाँ, यहाँ से ए बी सी डी, इनको हम ऐसे सेट करेंगे। यहाँ पे बी, सी यहाँ आएगा, डी यहाँ पे, क्योंकि आपको सारे क्लास यहाँ पे दिख जाए इसलिए मैंने इसे किया है, ओके। ठीक है, अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये क्या होगा, पेरेंट होगा। दिस ए इज अ पेरेंट, पेरेंट क्लास। बी क्या होगा, ये चाइल्ड क्लास होगा, चाइल्ड। सी क्या होगा, ये भी चाइल्ड होगा। सर डी क्या होगा, डी भी चाइल्ड होगा। मतलब पेरेंट कितना है, एक ही पेरेंट, चाइल्ड, ये भी चाइल्ड, ये भी चाइल्ड, ये भी चाइल्ड। राइट, समझ में आ रहा है? बट मल्टी लेवल में ऐसे नहीं होता था। मल्टी लेवल में ए पेरेंट हुआ, इसका चाइल्ड ए, फिर ए पेरेंट इसका चाइल्ड ए, फिर ए पेरेंट इसका चाइल्ड ए, ऐसे होता था। बट इसमें ऐसे नहीं है, एक पेरेंट, ए चाइल्ड, ए चाइल्ड, ए चाइल्ड, सारे चाइल्ड उसके, ठीक है। ओके, अब इनको चाइल्ड करने में क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो पेरेंट, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको चाइल्ड करना है, मतलब इसको एक्सटेंड्स करना पड़ेगा ए से, ऐसे। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, बी को एक्सटेंस किया किससे, इससे। तो ए क्या हुआ, अब बी का पेरेंट हो गया, राइट। ओके, इसको छोटा करोगे थोड़ा, ये क्या हुआ, बी का पेरेंट हो गया। अब यहाँ पे भी मैं आ गया, इसको भी चाइल्ड किया कैसे, एक्सटेंस करके। यहाँ पे भी ए को एक्सटेंड किया, मतलब सी क्या हो गया, ए का चाइल्ड हो गया यहाँ पर भी। और यहाँ पे भी मैं करूंगा डी एक्सटेंड्स ए, मतलब हर जगह हम क्या कर रहे हैं, देखो ए को ही एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसको हम हायरार्किकल बोलते हैं। एक ही पेरेंट, उसके बहुत सारे चाइल्ड्स। ए इज अ पेरेंट, बी इज अ चाइल्ड ऑफ ए, सी इज अ चाइल्ड ऑफ ए, एंड डी इज अ चाइल्ड ऑफ ए, ऐसे हम बोल सकते हैं, ओके। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं, पेरेंट की प्रॉपर्टी। सपोज यहाँ पे लिया मैंने वॉइड em1, यहाँ पे प्रिंट किया सिंपल मैसेज, आई एम मेथड ऑफ ए क्लास। ए क्लास की मैं मेथड हो, ऐसे बता रही है वो मेथड, ठीक है। ओके, अब इस क्लास में क्या करता हूँ, मैं एक मेथड लेता हूँ, वॉइड em2। तो ध्यान से देखना गाइस, आई एम मेथड ऑफ बी क्लास, ठीक है। यहाँ पे भी एक मेथड लूंगा मैं, वॉइड em3, और यहाँ पे भी एक मैसेज दूंगा, आई एम मेथड ऑफ सी क्लास, ठीक है। और यहाँ पे भी एक मेथड लेंगे हम, क्या हुआ रे बाबा, मेथड बनाने पड़ेगा, डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ, वॉइड em4। यहाँ पे भी मैसेज दिया मैंने, आई एम मेथड ऑफ डी क्लास की मैं मेथड हूँ, दैट्स इट। अब ध्यान से देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये m1 प्रॉपर्टी किसकी है, ए की है, m2 किसकी है, बी की है, m3 किसकी है, सी की है, और m4 प्रॉपर्टी मतलब मेथड किसकी है, बी की है। प्रॉपर्टी मेथड एक ही है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो इस m1 प्रॉपर्टी को बी क्लास एक्सेस कर सकता है क्या, क्या लगता है आपको, ये प्रॉपर्टी बी ले सकता है क्या, बिल्कुल ले सकता है सर, क्यों, अरे बी एक्सटेंड कर रहा है ना ए को, एक्सटेंड ए को करना मतलब ए की सारी प्रॉपर्टी लेना, सारी प्रॉपर्टी लेना। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, यम वन, यस यम वन को ये
एक्सेस कर सकता है। सर दिखाओ जरा, देखो यहाँ पे मैंने मेन मेथड बनाई और यहाँ पे सिंपल क्या किया, बी का ऑब्जेक्ट किया, बी 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 इक्वल्स टू न्यू बी। दिखाओ सर, बी बी से कॉल करके देखो, बी बी से सबसे पहले हम यम टू को कॉल करेंगे, मतलब उसकी खुद की मेथड, ये तो कॉल होनी ही चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने कहा बी बी डॉट यम टू, यस सर यम टू तो कॉल होगी क्योंकि ये खुद की है ना। इसको करके दिखाओ, देखो बी बी डॉट यम वन, अरे बाप रे, यम वन भी कॉल हो गई, मतलब एक ही प्रॉपर्टी बी को मिल गई। हम ऐसे कह सकते हैं, कह सकते कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। सर रन करके दिखाओ, जब मैंने रन किया वी विल गेट आउटपुट आई एम मेथड ऑफ बी क्लास, आई एम मेथड ऑफ ए क्लास, यम टू बी क्लास की, यम वन ए क्लास की, आउटपुट भी आ गया। मतलब यहाँ पे प्रूव हुआ कि बी क्लास एक्सेस कर रहा है प्रॉपर्टी ए की। ठीक है सर, इसका क्या, सी, सी से इसको कॉल कर सकते हैं, सी के ऑब्जेक्ट से, मतलब सी प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है एक ही, बिल्कुल कर रहा है। दिखाओ जरा, देखो यहाँ पर ही मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सी का, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया सी, सी सी इक्वल्स टू न्यू सी, देखो बनाया। ऑब्जेक्ट आप कहीं पर भी बना सकते हो, मेन मेथड होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि इसमें ही बनाओ, इसमें ही बना सकते हो। इसको कमेंट करते हैं हम, चलो बी का हो गया, बी ने तो एक्सेस कर दिया। अब सी क्लास की प्रॉपर्टी एम थ्री, इसको कॉल करते हैं सी सी डॉट एम थ्री, यस सर इसकी मेथड कॉल तो होनी ही चाहिए, खुद की है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ यम वन कॉल होगी कि नहीं, यम वन क्या लग रहा है, बिल्कुल होगी सर, ये भी एक्सटेंड कर रहा है ये को, मतलब ये की प्रॉपर्टी इस को भी मिलनी चाहिए। देखो मिली कि नहीं, रन करके दिखाओ जरा सर, देखो रन किया मैंने, वी विल गेट आई मेथड ऑफ सी क्लास, इस मेथड का आउटपुट, और यम वन का आई मेथड ऑफ ए क्लास, मतलब बी ने भी एक को एक्सेस किया, मतलब एक की मेथड को एक्सेस किया, और सी ने भी ए क्लास की मेथड को एक्सेस किया। क्यों, दोनों एक्सटेंड कर ले रहे बाबा। अगर मैंने हटा दिया इस एक्सटेंड को, अब ये करेगा, देखो एरर आ गया, ये मोन भाई तेरी मेथड नहीं है, और तू एक्सटेंड भी कर नहीं कर रहा है, ये को तू मान नहीं रहा है कि मैं चाइल्ड हूँ एक का, तो कैसे चलेगा, तो कुछ चाइल्ड होना पड़ेगा, तभी तू क्या कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी ले सकता है। तो रियलिटी में वैसा ही होता है ना, या जो चाइल्ड नहीं है वो कर सकता है प्रॉपर्टी एक्सेस? नहीं ना। ठीक है चलो सर, अभी सी का हुआ, डी का क्या पंगा है, डी भी कर सकता है एक्सेस, बिल्कुल कर सकता है। अब आपको समझ में आया ही होगा, जो जो एक्सटेंड करेगा ए को, वो सारे लोग ए की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। हमने कहा सिर्फ मेथड देखिए, ध्यान से सुनना, हम इसमें वेरिएबल्स भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वेरिएबल को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बची है जो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा, डोंट वरी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डी डी से, डी की मेथड एम फोर, ये तो कॉल होनी चाहिए ना, एम फोर, देखो एम फोर तो कॉल हो गई सर, खुद की है, एक ही करके दिखाओ, चलो डी डी डॉट एम वन, हो गई एम वन भी, क्यों, अरे ये भी तो चाइल्ड है ये का, दैट्स वाई। ओके, रन करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे हमें आउटपुट मिला, आई एम मेथड ऑफ डी क्लास, आई एम मेथड ऑफ बी क्लास, समझ में आ रहा है। हियरार्किकल इनहेरिटेंस ऐसे ही होता है, जिसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी सारे जो उसके चाइल्ड है उन्हें मिल जाती है, और यह 100% मिलती है, ऐसे नहीं है। आप रियल लाइफ में क्या होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे हो गए एक आदमी के हो, तो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी हर एक को बांट देता है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी नहीं है, पूरी ये मोन मेथड इसको भी मिल रही है, इस बी को भी मिल रही है, और डी को भी मिल रही है, या थोड़ा सा अलग फंडा है, मतलब पूरी पूरी प्रॉपर्टी मिलती है हर एक को। ठीक है, ऐसे बंटवा कर नहीं है कि बाबा तेरे को ये पार्ट, तेरे को ये वाइड मिलेगा, ये नीचे सी को ये मोन मिलेगा। ऐसे नहीं है, सारी सारी पूरी मेथड, इसको भी मिलेगी बी को, सी को भी मिलेगी डी को, और एक क्लास होता ई, वो भी एक्सटेंड कर का होगा एक, वो भी बता रहा है मैं भी चाइल्ड हूँ, मुझे भी दो, तो उससे भी वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। ठीक है, तो यही था हियरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बची है, जैसे दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, दिस कॉल, सुपर कॉल, सारे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में आ रही है, बने रहना हमारे चैनल के साथ, आपको वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाली है।
ठीक है, तो रुकते हैं हम इस वीडियो में, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी आ रहा है वीडियो, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कैसा लगा। ठीक है, रुकते हैं।